किसी महात्मा ने कहा कि पूतना एक कपटी है। पूतना ऊपर से कोई और दिखती है और अंदर से कुछ और दिखती है। कहीं कहीं लोगों को आप देखेंगे तो उनकी करनी अलग होती है, उनका बोलना अलग होता है और उनका चलना कुछ अलग ही होता है। जैसे बोलता है वैसा ही चलने वाला लोग इस जगत में बहुत कम होता है। तो ऐसे कपटी जीवात्मा जब परमात्मा के सामने जाएगा तो परमात्मा आंख बंद कर देगा। तो हमारे ठाकुर के सामने हमें जाना है तो हमारा हृदय, हमारा मन शुद्ध रखना होगा, हमारा मन पवित्र रखना होगा। तो किसी महात्मा ने कहा कि पूतना वो विष से भरी हुई है, विष से भरी हुई है। पूतना जहर लेकर आई है कि जहर पिएगा और ये बालक मर जाएगा। तो जहर लेकर आई तो महादेव जी ने आंख, भगवान श्री कृष्ण ने आंख बंद की कि जहर को महादेव पचा सकते हैं। तो महादेव थोड़ी देर आप मेरे अंदर प्रवेश करना, तो मैं जो पूतना जहर लाई है उनको मैं पी लेता हूँ। लेकिन प्रभु ने आंख बंद किया, उसमें भागवत का बहुत अच्छा कारण है। पूतना पूर्व जन्म में बलि महाराज की बेटी रत्नमाला थी। पूतना पूर्व जन्म में बलि महाराज की बेटी रत्नमाला थी। और वामन जी को जब आकर देखा तो रत्नमाला को ऐसा लगा कि बालक कितना सुंदर है, ये बालक को मेरी गोद में बिठाकर इनको खिलाना चाहिए, इनको प्रेम देना चाहिए। तो भगवान ने कहा, वामन जी ने, रत्नमाला इस जन्म में तो तेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, लेकिन समय आवेगो तब देखो जावेगो। फिर अपने पिताजी के पास हमारे ठाकुर ने सर्वस्व मांग लिया, बलि महाराज के पास से सब कुछ मांग लिया। तो रत्नमाला को ऐसा लगा कि ये बालक को गला घोटकर इनको मार देना चाहिए। तो वामन जी ने क्या कहा, इस जन्म में तो तेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, लेकिन समय आवेगो तब देखो जावेगो। ये रत्नमाला द्वापर युग में पूतना बनकर आई। तो प्रभु ने पहले आंख इसलिए बंद की है कि पूतना मुझे हाथ में लेकर जितना खिलावे इतना मैं उनके सामने हंसू, बोलूं। वो भी आनंद में, मैं भी आनंद। तो बहुत पूतना ने प्रेम से खिला रही है एकदम। और फिर पूतना को ऐसा लगा कि मैं तो बालक को मारने के लिए आई हूं, ये बालक का गला घोट देना चाहिए, इनको मार देना चाहिए। और ऐसा भाव जब अंदर से प्रकट हुआ तो हमारे ठाकुर ने क्या किया, इतना वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया, एक पहाड़ जैसी पूतना भगवान ने इनको इतने जोर से नीचे पृथ्वी में गिराए और इनके स्तनपान कर रहे हैं। तब पूतना ने कहा कि साम ऊंचा कृष्ण मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो कृष्ण ने कहा कि मैं जगत में किसी को पकड़ता नहीं हूँ और एक बार जिनको मैंने पकड़ लिया इनको जगत में मैं छोड़ता नहीं हूँ, मैं जगत में छोड़ता नहीं।